माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में आज इस वीक में सुरेश और सूरज है। बेसिकली ये मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं। ये अपने इनको जब ये आए तो इनका भाग्य बहुत अच्छा था, टाइम बहुत अच्छा था कि इनको कुछ इंटरव्यू के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए। एक प्रोफेशनल इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इनको ये भी पता चला कि एक्चुअल में ये जो पढ़ाई करके आते हैं और उसका एक्सपीरियंस और एक्चुअल में कंपनी में जा करके जो एक्सपीरियंस है उसमें कितना बड़ा अंतर है। ये मैं खासतौर से वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि फ्रेशर कैंडिडेट मैकेनिकल के जो होते हैं, उनको ये पता चले कि कंपनीज में कौन कौन सी चीज़ें क्रॉस करके पूछ ली जाती हैं, क्या चीज़ें आती हैं जिससे उनको ये मदद मिलेगी। कानपुर प्लास्टिक में भी इनका इंटरव्यू हुआ। इसके पहले हमने इनको छोटी कंपनी में, एक नॉर्मल कंपनी में इंटरव्यू करा के देखा था, राधा रमन में। वहाँ भी इनसे कुछ चीज़ें पूछी गई। ये वो पूरी बातें अपनी शेयर करेंगे आपके साथ में। सुरेश, अपने पहले तो यहाँ का जो एक संस्कार सोसाइटी में आप आए, कैसे आए ये बताइए, और उसके बाद में आपको जो एक्सपीरियंस यहाँ से जो मिला एक्चुअल इंटरव्यू का, जो क्योंकि लोग आजकल कंसल्टेंसीज में जाते हैं तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर यहाँ पे आप एक्चुअल चीज जो फेस कर रहे हो तो उसका क्या अंतर है, पढ़ाई में जो थी क्या अंतर है, जो भी आपको अपने शब्दों से सही लगता है, जिससे जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाए तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाए, उसको भी इन बातों से फायदा मिले। तो शेयर करिए जो आप शेयर कर सकते हो। मेरा नाम सुयश कुमार है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैंने कानपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा मैकेनिकल में कंप्लीट करा है। इसके बाद मैंने इंडो डायनेस्ट टूल रूम से 6 मंथ्स का ट्रेनिंग कोर्स लिया है सीएनसी प्रोग्रामिंग का, जिसका मुझे मतलब जॉब के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो हमने जॉब सर्च करना स्टार्ट करा तो हमें यहाँ का पता चला फेसबुक या यूट्यूब से। तो हम आए, रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद सर ने हमको 2 कंपनी में भेजा और पता चला इंटरव्यू के बारे में। और राधे रमन में पहले गए होंगे। हाँ तो वहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? वहाँ सर हमें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछा गया। तो आपको लगा कि कुछ हमें चीज़ें जो पढ़ाई करी हाँ, और जो पूछी जा रही हैं उसमें थोड़ी सी हिचकिचाहट थी? हाँ सर, कुछ चीज़ें नहीं बता पा रहे थे? हाँ वो हमने कभी काम नहीं किया, इसी वजह से शायद। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं नजर आता है कि जो हम लोग क्या की अप्रोच है, हाँ, जैसे हम लोग करते क्या है कि कोई बंदा डिप्लोमा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके बीच में अगर वो कंपनी में काम करना चालू कर दे और काम करते करते सीखता जाए, वो ज्यादा फायदेमंद है कि पढ़ाई करने के बाद में ऐसे जॉब ढूंढना फायदेमंद है? काम करते करते सीखता जाए वो ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू आपको कानपुर प्लास्टिक पे मिला। हाँ, तो वो इंटरव्यू में जो आपसे रिटर्न शायद लिया गया था, उसका कुछ बताएंगे? रिटर्न के बारे में क्या क्या था, क्या क्या चीजें ज्यादा थी, क्या था? तो कानपुर प्लास्टिक लिमिटेड में मतलब रिटर्न टेस्ट लिया गया जिसमें हमसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे गए, कुछ रीजनिंग के जनरल क्वेश्चन थे, बस यही थे 25 क्वेश्चन। और टेक्निकल भी कुछ थे? हाँ, टेक्निकल के 1-2 क्वेश्चन थे। हाँ, टेक्निकल में जैसे क्या था, ये आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सूरज है, मैं भी कानपुर का रहने वाला हूँ। KIT से हमने भी मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है। फिर यूट्यूब के माध्यम से संस्कार सोसाइटी का पता चला और मैंने भी इंडो डायनेस्ट टूल रूम से 6 मंथ का कोर्स किया एडवांस CNC का। उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमको। तो यहाँ पता चला तो आए, सर ने 2 कंपनियों में भेजा, वहाँ इंटरव्यू दिया। वहाँ कुछ नया इंटरव्यू के बारे में पता चला कि कैसे क्या होता है। और वो तुमने करेक्शन किए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है? हाँ सर, वो पता चला। तो और अभी ये भी बात समझ में आई कि कुछ प्रोफेशनल जैसे कंपनी जब फ्रेशर को लेती हैं तो नॉर्मल आपको जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों के लिए लोग रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के जो सेट होते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और ये क्वेश्चंस हुए, कुछ आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हुए, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आज में रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस, ये भी एक सेट सब जगह चल गया है। कुछ कंपनीज में शुरुआत में नए लड़कों का IQ और EQ लेवल चेक करने के लिए वो सिचुएशन, रिएक्शन, टेक्निकल ये देखते हैं कि ये केवल कट पेस्ट कॉपी वाली पढ़ाई करके तो नहीं चले आ गए हैं, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल कॉलेजेस एडमिशन देने में तो बहुत ध्यान देते हैं, पर कैंडिडेट को कंपनी की ज़रूरत से के हिसाब से बनाते नहीं हैं। तो अब जब वो कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो उनको पता भी चलता है कि क्या चीज़ें, और इन लोगों का अनुभव बहुत एक्सीलेंट रहा। मुझे खुशी इस बात की है कि इनको इस एक्सपीरियंस के बाद में ये पूरी तरीके से और मजबूत हुए और अच्छी तरीके से इन्होंने उसकी चीज़ों को ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस नए लोगों को जरूर मदद करेगा कि केवल एक आप फॉर्मल तैयारी करके जरूर हर चीज़ के लिए रखिए, अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए, और जब आप प्रिपेयर करके रखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दूसरा तरीका एक ये भी होता है कि जब आप किसी भी, आज देखिए एक बात और समझने की जरूरत है, इनकी बातों से आपको समझ में आया होगा कि आज आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लीजिए, लोग आज एक दूसरे की बात करने पे कोर्सेज करते हैं। उन्होंने CNC का कोर्स भी कर लिया,
लोग कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, अकाउंट्स के कोर्स कर लेते हैं, PLC स्काडा की पढ़ाई में लगाए जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, लोगों को, पेरेंट्स को, कैंडिडेट्स को, एक्सपीरियंस लोगों को, इन सबको अवेयरनेस की जरूरत है। पढ़ाई करते हुए अगर केवल इंस्टीट्यूशंस के लोग इंटरव्यूज कराना स्टार्ट कर दें, बीच में किसी कंपनी में 3 महीने की जॉब करा दें, 4 महीने की जॉब करा दें जिनसे उनको पैसा भी मिले, तो सच बता रहे हैं आपको, वो कैंडिडेट अलग तरीके से खड़ा होगा बातचीत करने में, जो हमें करना पड़ता है। आज हम फ्रेशर को देखते हैं कि हमें उनके इंटरव्यूज करा करके उनको पता चलता है हमारे कोर डोमेन में क्या समस्या आ रही है। कुछ लोग ये काम उनको उसी बीच में कराना चालू कर देना चाहिए था। केवल कोर्स की पढ़ाई, कोर्स के सब्जेक्ट को निपटाना से केवल एक आइडिया लगता है, कंपनी में जॉब या पैकेज उतना आसानी से नहीं आता है। जो इंटरव्यूज में जो एक्सपीरियंस होता है, एक्चुअल इंटरव्यू जब किसी को मिलते हैं, रियल इंटरव्यू मिलते हैं, तो फर्क दिखाई देता है। आज आप ये जरूर मान के चलिए, कंपनीज नॉर्मल जॉब के लिए भी फ्रेशर को जॉब नहीं देना चाहती, वो समझना चाहती है कि कैंडिडेट के अंदर कैपेसिटी हो। कैपेसिटी 2 तरीके से आती है, या तो कोई आपको ट्रेनिंग इस तरीके की दे, या इंटरव्यू में जा करके भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। इंटरव्यू में जाने के बाद भी आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका मानसिक दबाव भी कुछ लोगों पे पड़ता है कि देखो हम ये नहीं कर पाए या ये हमसे हो पाया। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर करें। मैं खासतौर से ये वीडियो उनके लिए अपलोड कर रहा हूँ जो कैंडिडेट इंटरव्यू की प्रिपरेशन के पहले होमवर्क बिना करे जाते हैं, सोचते हैं जुगाड़ से कोई मेरी एंट्री हो जाए। कंपनी जुगाड़ से नहीं लेती है, पैकेज नहीं देती है, आपके कैलिबर, आपके स्टेमिना, आपकी नॉलेज डोमेन, आपका टेक्निकल नॉलेज, आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कैसे उन सिचुएशन को डील करते हैं, ये बिना मिले हुए, बिना करे हुए नहीं आता। मेरे पास वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन कैंडिडेट्स में 13-14 इंटरव्यू देने के बाद में पैकेज बड़े में फाइनल हुए हैं। ऐसे भी कैंडिडेट हैं जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया, मुझे बताया, एक मैंने कानपुर लॉजिस्टिक पार्क का एक कैंडिडेट का पांडे करके है, उसका इंटरव्यू मैंने उसका वीडियो अपलोड किया था। उसने जब मुझे पता चला कि उसने 14वें इंटरव्यू में 35,000 की जब सैलरी फाइनल हुई थी, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि आपको इंटरव्यूज भी बहुत सारा एक्सपीरियंस देते हैं। और आज केवल कोर्सेज की भाग दौड़ के साथ साथ में वो सारे कैंडिडेट जितने भी फ्रेशर हैं उनको इस बात के लिए जरूरत है, जो ड्यूरिंग कर भी रहे हैं वो भी जानते हैं। अगर कुछ कैंडिडेट पढ़ाई करते करते भी अगर कॉलेज वाले कह देंगे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमें नौकरी चाहिए, तो वो खुद ही अपने लिए सरदर्द कम करना चाहते हैं, इनकी जॉब कहीं लग जाए अच्छा है। क्योंकि केवल कागजों के सर्टिफिकेट बांटने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उसमें साथ में आपको जागरूक होना पड़ेगा, और जब तक आप जागरूक नहीं हैं आपके पास पैसा नहीं आएगा। मुझे बहुत उम्मीद है इनके करियर के लिए चीज़ें शुरुआत जब हो जाती है तो निश्चित रूप से अंत तो अच्छा हो गई। दिवाली के पहले सारे अनुभव निश्चित रूप से सबके लिए काम आ रहे हैं, और एक हम लोग जो सीरीज में काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होमवर्क करके चली रही है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurjob.com। थैंक यू। इनके भविष्य की शुभकामनाएं। दिवाली में इस बार थर्सडे को जॉब ऑन ड्राइव रखा गया है। जो कानपुर के लोग हैं, जो कानपुर में हैं, वो थर्सडे को आकर के कानपुर में कुछ इंटरव्यूज दे सकते हैं। फ्राइडे को भी कंपनीज में भेजेंगे। इन सब के लिए आपको, और इसके बाद दिवाली की जो लीव्स हैं, छुट्टियां हैं, उसके लिए फॉर्मल अनाउंसमेंट आपके लिए हम सैटरडे को करेंगे कि किस किस दिन में ऑफिस क्लोज रहेगा। बट अभी थर्सडे को सारी कंपनीज के इंटरव्यूज हैं। आज भी कई सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं तुरंत, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं दिवाली के पहले जितने ज्यादा इंटरव्यू होंगे उतना अच्छा रहेगा। इस बार दिवाली के पहले की भी ज्वाइनिंग्स आ रही हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव mysurjob.com। थैंक यू।